हेलो एवरीवन। आई एम देवाशीष मिश्रा और आज का टॉपिक है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आ, वो वीडियो पूरा थ्योरेटिकली था। आज हम कोड करके देखेंगे कि कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स कैसे काम करता है। तो पहले समझते हैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्या होता है। पहले छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जनरली कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये होता है कि वो कंपेयर करके देता है एक्चुअल वैल्यू को प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ। इसमें चार पैरामीटर्स टाइप होते हैं। ये स्ट्रक्चर है कंफ्यूजन मैट्रिक्स का। और इसमें चार पैरामीटर ये होते हैं कि ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। इसको हम एक डॉग और नॉट डॉग के हेल्प से समझेंगे। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए बस हमें ये पहले जानना है कि कभी भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें बनाना है तो उसके लिए हमें दो तो पैरामीटर चाहिए रहेगा और प्रिडिक्टेड वैल्यू चाहिए रहेगा और एक्चुअल वैल्यू चाहिए रहेगा। इससे हम लोग ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि कितना ट्रू पॉजिटिव में है, कितना फॉल्स नेगेटिव में है, कितना फॉल्स पॉजिटिव में है और कितना ट्रू नेगेटिव में है। आप इसके हेल्प से समझ सकते हैं कि ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। ट्रू पॉजिटिव मीन्स द मॉडल प्रिडिक्ट्स पॉजिटिव एंड इट्स एक्चुअली पॉजिटिव। एंड false positive means the model predict positive but it's actually negative. False negative means the model predicts negative but it's actually positive. And true negative means the model predicts negative and it's actually negative. इसको हम कोड करके समझेंगे कि क्या होता है। तो हम सबसे पहले गूगल कोलैब ऑन करेंगे। गूगल कोलैब में न्यू नोटबुक बना के यहाँ पर हम लिख देते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स करके सेव कर दिया। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है लाइब्रेरीज। तो हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेशन के लिए नमपाई यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई। मैंने नमपाई को इंपोर्ट किया और उसका नाम दे दिया एनपी। सेकंड, हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए रहेगा। उसको हम sklearn से लेके आएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक कोड लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn sklearn के मैट्रिक्स से। इंपोर्ट करना है कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। उसके बाद हमें सीबॉर्न का यूज करना है प्लॉटिंग के लिए और मैट प्लॉट यूज करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। उसको रन करके देख रहे हैं। यहाँ एरर आ रहा है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इसको रन करके देखते हैं। देखो सब कुछ सही है। इसका मतलब कि हमें सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए नमपाई यूज करना है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एस्केलन से मैट्रिसेस से अंदर से कंफ्यूजन मैट्रिक्स को लेके आना है। ये मैट्रिसेस अलग है और ये मैट्रिक्स अलग है। जनरली यहीं पर एरर आता है। और सी बॉन यूज करें हम लोग, जो भी हम लोग को विजुअलिटी के लिए जो
ये दिख रहा है इसमें जो ये बॉक्स, ये हम लोग पूरा चीज़ सीबॉन से बनाएंगे और ये जो मैटप्लॉटलिब है इससे हम प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कभी भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए एक एक्चुअल वैल्यू चाहिए रहेगा और प्रिडिक्टिव वैल्यू चाहिए रहेगा। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एक्चुअल, और प्रिडिक्टेड। एक्चुअल वैल्यू के हम अंदर हम numpy डॉट एरे से एरे फंक्शन है, इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे और ये मैं पहले से सेव करके रखा हूँ एक एग्जांपल। तो एग्जांपल को हम इसके अंदर डालते हैं। दूसरे में भी प्रिडिक्टेड में भी कुछ वैल्यू ऐसे ही डालते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक्चुअल में पहले में डॉग बोल रहा है, पर प्रिडिक्टेड में भी क्या बोल रहा है, डॉग बोल रहा है। फिर एक्चुअल क्या बोल रहा है, डॉग है। प्रिडिक्टेड में भी डॉग है। पर ये फोर्थ नंबर में देखिए डॉग बोल रहा है, पर प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या बोल रहा है, नॉट डॉग। तो ये सब को कंपेयर करके क्लासिफाई करके कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग को आउटपुट देता है। जैसे कि ये तो हम लोग छोटा सा एक एग्जांपल लिए हैं। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है उसके लिए ये बेसिकली हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स लेंगे और उसके अंदर पैरामीटर सेट कर देंगे एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड, और इसको प्रिंट करके देखेंगे। अभी ये ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पहला जो रो है, पहला रो का पहला कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो क्या बताता है, टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव। तो इसको हम इससे समझ सकते हैं कि ट्रू पॉजिटिव मतलब वो मॉडल एक्चुअल में डॉग है और प्रिडिक्टेड में भी डॉग है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पहला वाला डॉग इसके साथ, दूसरा वाला इसके साथ, तीसरा वाला इसके साथ, और ये यहाँ पास ये तीन ही है जो ट्रू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पास ये ट्रू पॉजिटिव दिखा रहा है। और ऐसे ही ये पूरा चीज है इसकी, जैसे कि ट्रू नेगेटिव देखना है, ट्रू नेगेटिव मतलब द मॉडल प्रिडिक्ट नेगेटिव एंड इट्स एक्चुअली नेगेटिव। अब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए एक्चुअल में दिखा रहा है नॉट डॉग और प्रिडिक्टेड में भी क्या है, वो नॉट डॉग। और यहाँ पास भी नॉट डॉग और नॉट डॉग, ये कितना वैल्यू है, दो, इसीलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टू। अभी ये एरे के फॉर्म में, जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तब ये एरे हट जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को ये इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में डालने के लिए हमें यूज करना है सी बॉन्ड। तो सी बॉन्ड से हमें हीट मैप लेके आना है। तो सी बॉन्ड डॉट हीट मैप, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पूरा डाल देना है। इससे क्या होगा, इस ऐसे फॉर्म में आ गया। इसके बाद हमें इसके अंदर वैल्यू डालना है, ये जो मैट्रिक्स के अंदर का। तो ये ट्रू पॉजिटिव में हमें 3 दिखाना है, और इसमें 1, इसमें 0, इसमें 2, ये दिखाना है हमें। उस इसको दिखाने के लिए हमें यहाँ पास एक और यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एन नॉट। एन नॉट इक्वल टू ट्रू करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पास ये कैपिटल में टी होना चाहिए। और जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमें अंदर में वैल्यू दिखाने लगा। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पास एक्स लेबल और वाई लेबल दिखाने के लिए इसके अंदर फिर सी बॉन के अंदर जाएंगे, हीट मैप के अंदर हमें एक्स टिक लेबल चूज करना है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, डॉग और नॉट डॉग। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डॉग
और सेम टू सेम y के लिए y डिक्लेरेबल इसके अंदर ये वैल्यू। जब हम इसको रन करके देखेंगे इसमें ये दिख जाएगा कि ये डॉग नॉट डॉग हो गया। इसके बाद हम लोग को प्लॉट करना है, उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा मैटप्लॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे PLT, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में PLT दिए थे। और PLT में क्या करना है, एक्स लेवल में हम लोग को शो करना है PLT एक्स। प्रिडिक्टेड वैल्यू है एक एक्चुअल वैल्यू, और उसको शो करके देखेंगे। तो इससे यहाँ पर एक्चुअल आ गया, यहाँ पर प्रिडिक्टेड आ गया, सेम टू सेम इस टाइप का कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन गया। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे काम करता है। तो इस ब्लॉक के हेल्प से भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ जब डेटा रहता है उसमें हेल्प करता है